हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन योर प्लेटफॉर्म एस्पायरो मैथ अकेडमी। एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स को। इस लेक्चर में हमने कंसीडर किया है डिटर्मिनेंट्स को। हम इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स को, क्या होता है डिटर्मिनेंट्स, एंड उसके बाद लास्ट में हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है एंड डिटर्मिनेंट्स किसका निकलता है, एंड हम क्वेश्चंस जो भी होंगे तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिटर्मिनेंट्स हम मैट्रिक्स का निकालते हैं। दैट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। क्या हम स्केलर मैट्रिक्स का, कॉलम मैट्रिक्स का, रो मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, किसी का भी निकाल सकते हैं? जी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका भी ऑर्डर आपका रो एंड कॉलम जिसमें भी इक्वल होती हैं, हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। और अगर हम समझें कि डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है, और जैसे आपके पास कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, आपने 10th में पढ़ा होगा, जैसे a1 x प्लस b1 y a प्लस c इक्वल्स टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये जैसे हमारे पास दो अलजेब्रिक इक्वेशन हुई। ठीक, अलजेब्रिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये टर्म्स हैं ये अलजेब्रा के फॉर्म में है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं एंड ये वेरी कर सकता है, यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो हम जहाँ पे भी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है तो उसमें अपन 10th में पढ़ते थे कि इनका सोल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन यूनिक होता है या मैनी सॉल्यूशंस होंगे। वहाँ पे हम पढ़ते थे कि यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या होता था, a1 a2 माइनस a2 b1, अगर ये 0 के इक्वल ना आए तो हम कहते थे कि यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है ना। 10th में अपन पढ़ते थे। ये कब आता था? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता था b1 अपॉन v2 के। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 b2, ये कुछ ऐसा आएगा। और वेरिएबल्स हमारे पास क्या क्या है? तो इस पूरी इक्वेशन में x y है ना। और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारे पास में c1 c2 है ना। तो ये वेरिएबल्स है, ये कॉन्स्टेंट्स है, और ये हमारे पास डाटा है। तो इसको हम मैट्रिक्स में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड जैसे हम ये क्वेश्चन है, इसका हम यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास ये a1 b2 माइनस a2 b1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आता था। और ये जो नंबर है ये डिटरमाइन करता था कि वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा या नहीं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो भी नंबर डिटरमाइन करता है यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, उसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं ना। तो मैट्रिक्स से ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, हम अलजेब्रिक इक्वेशन को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मैट्रिक्स में जो भी रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें जो डिटरमाइन करता है कि उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, उसके और भी कई सारे सोल्यूशंस नहीं हो सकते हैं, उसका एक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि वो डिटरमाइन कर रहा है कि उसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही होगा, है ना। तो और किसका निकलता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को निकलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इनका अगर एप्लीकेशन देखें तो कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होते हैं। ये आपके इंजीनियरिंग में, साइंस में, सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, और भी कई सारी फील्ड्स हैं जिनमें इस डिटर्मिनेंट्स का यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी एक सोल्यूशन निकलेगा, मैनी सोल्यूशंस नहीं निकलेंगे, उसको हम डिटर्मिनेंट्स। लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको हम कर देते हैं ये बस आपके समझने के लिए एक ओवरव्यू था, थ्योरी थी, है ना। अब आगे इसका और भी अच्छे से समझते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या है। हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, है ना, वो देख लेते हैं। सबसे पहला अप टू हम 3 ऑर्डर तक का मैट्रिक्स यहाँ पे
लेके चलेंगे, ठीक है ना। हम तीन ऑर्डर तक का के मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे इस चैप्टर के अंदर, और इतना ही आपके 12th के अंदर पूछा जाएगा या आपको पढ़ना है। ओके, बाकी का ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम किसकी रियल एंट्रीज को पढ़ेंगे। ओके, कोई भी इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, उसको नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रियल एंट्रीज को का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, वो भी सिर्फ 3 ऑर्डर तक का। ओके, और दूसरा हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज। तीसरा माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं इसका। ओके, एंड फोर्थ है कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसका एप्लीकेशन क्या है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, है ना। और ये पूरे चैप्टर में इतनी चीज़ों में ये आपका पूरा डिटर्मिनेंट कवर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की कि डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है, तो कोई भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि A इक्वल्स टू AIJ, यहाँ पे n ऑर्डर है इसका, है ना। सो यहाँ पे ijth एलिमेंट की मैट्रिक्स है ना। ये क्या है आपके एलिमेंट्स हैं और ये आपका ऑर्डर है ना। तो जहाँ पे भी n ऑर्डर, दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। हर स्क्वायर मैट्रिक्स में जहाँ पे भी चाहे रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका अगर ऑर्डर n क्रॉस n है, दैट मीन्स स्क्वायर है, सो वो आपकी डिटर्मिनेंट्स होगा उसमें। ओके, उसका मतलब एक ही सोल्यूशन होगा। ओके, सो ये इसकी डेफिनेशन है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। तो डिनोट कैसे करते हैं, सो इसको हम मॉडुलस ऑफ ए से डिनोट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको इसको मॉडुलस नहीं पढ़ना है, इसको आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पढ़ना है। ओके, और दूसरा तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, डेट लिख के हम यहाँ पे ए लिख दें, या फिर आप कुछ ऐसा ट्रायंगल टाइप बना सकते हैं, इसको भी हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी मॉडुलस या डिटर्मिनेंट ऑफ या ये ट्रायंगल टाइप बना होगा, ये इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, इसको अगर हम सेट में रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे हमारा कोई एक फंक्शन है जो कि m है, और ये के फंक्शन के अंदर है ना। सो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ ए होगा, ये होगा k, दैट मीन्स a belongs to m and small k belongs to capital K। यहाँ पे कोई फंक्शन है जो m टेंस टू k है, सो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन ऑफ a होगा वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा यहाँ। दैट मीन्स a के जो भी एलिमेंट्स है वो m के अंदर आएंगे, एंड स्मॉल k के एलिमेंट भी k के अंदर आएंगे, है ना। सो ये सेट में कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो एफ ए आएगा ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। सो ये हमारी डेफिनेशन है, और यहाँ पे अगर कुछ रिमार्क्स लिखना चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ना कि मॉडुलस ऑफ ए, है ना। हम यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, ना कि मॉडुलस ऑफ ए। ओके, दूसरा सिर्फ और सिर्फ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही
डिटर्मिनेंट्स निकाला जाएगा। ओके, सो ये इसका रिमार्क हुआ। जैसे हमने पहले देखा था कि इस चैप्टर के अंदर हम अप टू 3 ऑर्डर तक की मैट्रिक्स को का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। सो हम देख लेते हैं कि अगर हम 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो कुछ किस तरह की होगी। तो 1 ऑर्डर दैट मीन्स उसका ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 1 होगा, है ना। दैट मीन्स उसके अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, 1 क्रॉस 1, मतलब वही रो है, वही कॉलम है। सो इस केस में हम डिटर्मिनेंट्स अगर इसका निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वही एलिमेंट आ जाएगा। ओके, ए ही आएगा। इसके बाद अगर हम 2 ऑर्डर का देखें तो ए इक्वल्स टू ए 2 ऑर्डर का, दैट मीन्स उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, तो 2 क्रॉस 2 होगा। A2 1 A1 2 A2 2, दैट मीन्स 2 क्रॉस 2, है ना। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। तो उसका हम डिटर्मिनेंट्स कुछ ऐसा निकालेंगे, जैसे जब हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, सो A1 1 A2 2 माइनस, बीच में माइनस का साइन आएगा, 2 1 A1 2। ओके, सो ये इनको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा डिटर्मिनेंट्स होगा। सो 1 ऑर्डर एंड 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स निकालना वेरी सिंपल, एंड ये बहुत ही कम मार्क्स में आपका वेटेज रखता है। जो मेन आपका है वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना ही ये लॉन्ग आंसर्स को कवर करता है, एंड ये वो ही आपका मेन है ना। तो ये जो 1 एंड 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स होती है काफ़ी सिंपल। 1 तो आप देखते ही बता सकते हैं कि वही एलिमेंट है, सो वो उसका डिटर्मिनेंट्स होगा। एंड 2 ऑर्डर के लिए आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो इनका क्रॉस मल्टी बीच में माइनस साइन, तो इनको सॉल्व करने के बाद आपका डिटर्मिनेंट्स आ जाता है। और लेकिन 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए आपको कुछ सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे। ओके, सो हम उसको देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में हमको इसको एक्सप्रेस करना होगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ओके, और इसी को हम कहते हैं क्या, नॉन एज एक्सपेंशन। दैट मीन्स हमको इसको सेकेंड 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वो होता है एक्सपेंशन। इसको हम एक्सपेंशन को हम अलोंग R1 रो या कॉलम किसी के अलोंग कर सकते हैं, है ना। सो अगर हम बात करें एक्सपेंशन की, 6 फेज हैं, है ना। 6 वेज में आप डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंशन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे रो और कॉलम के अलोंग करना है, सो अगर हम यहाँ पे सिर्फ 3 ऑर्डर तक की मैट्रिक्स को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे 6 वेज होते हैं। जैसे फर्स्ट रो के अलोंग अगर हम करें, अगर हम सेकेंड रो के अलोंग करें, या हम थर्ड रो के अलोंग करें, तो ये रो के अलोंग हो गया। एंड कॉलम के अलोंग इसी तरह से, अगर फर्स्ट कॉलम के अलोंग करें, या सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम किसी के भी अलोंग करें, सो ये 6 वेज में हमारा एक्सपेंशन हो सकता है। हम किसी के भी अलोंग करेंगे, वैल्यूज कोई डिफरेंट नहीं आने वाली, वो सेम ही रहेंगी। ओके, सो जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये AIJ, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है ना। 3 क्रॉस 3 मतलब वहाँ पे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 ऑर्डर की है, दैट मीन्स यहाँ पे A1 होगा, A1 1, A2 1 हो एलिमेंट होगा, A3 1 एलिमेंट होगा, A1 2 होगा, A2 2 होगा, A3 2 होगा, A1 3 होगा, A2 3 होगा, A3 3 होगा, है ना। कुछ इस तरह से ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी, है ना। तो जैसे हमारे पास ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो इसको एक्सपेंड करना हो, तो इसको हम अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तब क्या होगा उसको देख लेते हैं।
तो अगर हम इस क्वेश्चन की हेल्प से डिटर्मिनेंट्स को अच्छे से समझें, सो यहाँ पे जैसे हमको डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं, यहाँ पे हमारे पास में 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है। सो हम इसको करते हैं एक्सपेंड। तो अगर हम एक्सपेंशन R1 के अलॉन्ग कर रहे हैं, एक्सपेंशन अलॉन्ग R1, अगर हम फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपेंड करें, सो यहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है, 1 है। ओके, सो हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को करेंगे हाइट एंड इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 एंड बीच वाले एलिमेंट के साथ आपको माइनस का साइन रखना है। ओके, सो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को करेंगे हाइट एंड इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस 1 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0। थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा, 4 है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को करेंगे हाइट एंड इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3, है ना। अब इनको करेंगे हम सॉल्व, 1 इंटू 0 का मल्टीप्लाई 3, 0 आया, माइनस 0 माइनस 2 इनका 0 इनका भी 0 प्लस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 एंड 4 3 जा 12 माइनस 12। तो यहाँ पे हमारे पास में 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस का 13, माइनस 1 माइनस 12 माइनस 13। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 13 4 जा 52। ओके, सो यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का 52, यहाँ पे कुछ ऐसा है ना। सो ये है हमारा डिटर्मिनेंट्स इस 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको डिटर्मिनेंट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा एंड आगे हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को पिक करेंगे एंड उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट keep connected with us. Okay, so thank you, keep watching.